Hello, friends and students. Let's start today's video. और आज के वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ इंग्लिश सीखने के क्रम को आइए शुरू करते हैं। और आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है द विकेट बैट्स। द विकेट, विकेट का मतलब होता है दुष्ट, बैट्स यानी चमगादड़। तो हम आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो दुष्ट चमगादड़ों के बारे में है। तो आइए पढ़ते हैं और सीखते हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द ओल्डन टाइम्स देयर वर सीवियर एनिमिटी बिटवीन बर्ड्स एंड एनिमल्स। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत, एगो यानी होता है पहले, बहुत पहले की बात है। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय की बात है। देर वॉज सीवियर, सीवियर यानी होता है गंभीर, एनिमिटी यानी शत्रुता, बिटवीन बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी बहुत पुराने समय की बात है। जानवरों और बर्ड्स यानी पक्षियों दोनों के बीच में, बिटवीन यानी होता है दो के बीच में, एमंग होता है, एमंग, एमंग यानी होता है बहुत लोगों के बीच में। तो यहां पर बिटवीन लिखा हुआ है यानी दो लोगों के बीच में। किसके किसके बीच में? बर्ड्स, पक्षियों, एंड एनिमल्स, जानवरों के बीच में क्या थी? शत्रुता। जानवरों के बीच में क्या थी? शत्रुता थी। दे कुड नेवर डिसाइड हु देयर किंग शुड बी। और दे यानी वे, कुड नेवर, नेवर यानी होता है कभी नहीं, डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना, वो कभी भी निर्णय नहीं ले पाते थे हु देयर किंग शुड बी, कि कौन उसका जो है राजा बने। When there was a discussion, animals proposed the name of the lion to be their king. जब डिस्कशन हुआ, डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श होना, जब विचार विमर्श हुआ तो जानवरों ने प्रपोज्ड किया, प्रपोज यानी होता है प्रस्तावित करना, द नेम ऑफ द लॉयन यानी शेर का नाम जो है उन्होंने प्रस्तावित किया अपने राजा बनाने के लिए। बट बर्ड्स एट दैट टाइम गिव द नेम ऑफ द हॉक। इसी समय पक्षियों ने जो है अपने राजा के लिए जो नाम प्रस्तावित किया, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, वो किसका नाम था? हॉक का, बाज का नाम था। एंड दस नो डिसीजन कुड बी टेकन। और इस प्रकार जो है दोनों के बीच में, पक्षी और जानवरों के बीच में जो है विवाद होते रहा। कोई डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है डिसीजन, देखिए यहां पर लिखा है DECISION, डिसीजन यानी निर्णय नहीं हो पाया, निर्णय वो नहीं ले पाए। इन दिस बैटल बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स द बैट्स कुड नो साइड, टुक नो साइड। इन दिस बैटल, इस युद्ध में, बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स यानी जानवर और बर्ड्स यानी पक्षी, दोनों के बीच में द बैट्स, ये वर्कुल लिखा हुआ, इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है, वो मिसप्रिंटिंग हुआ है। द बैट्स कुड टुक नो साइड, जो चमगादड़ थे वो जो है किसी का भी साइड उन्होंने नहीं लिया। विच एवर दे थॉट वॉज द स्ट्रोंगर साइड दे प्रिफर्ड दैट। वो क्या करते थे कि विच एवर, जो भी साइड, जो भी पक्ष जो है उनके विचार में, थॉट है ना, विचार में क्या होता था? स्ट्रोंगर, मजबूत जो उनको दिखाई देता था, दे प्रिफर्ड दैट, उसी के पक्ष में जो है वो बातें करने लग जाते थे। कई बार जो है पक्षियों की तरफ हो जाते थे तो कई बार जानवरों की तरफ हो जाते थे। When the bats were with animals, they called themselves animals because they sculled babies like them. अब देखिए, when the bats were with animals, जब वो जानवरों के साथ होते थे, they called themselves animals, वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम जो है, हम भी जानवर हैं, हम पक्षी नहीं हैं, इस प्रकार की बातें करते थे। और क्या कारण बताते थे? Because they sculled babies, क्योंकि वो बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। लाइक देम, उनकी तरह, इसलिए वो जो है जानवर है।
एंड व्हेन विद बर्ड्स, और जब वो पक्षियों की साइड लेते थे, दे यूज्ड टू बिकम बर्ड्स ड्यू टू देयर विंग्स एंड द पावर टू फ्लाई। जब वो पक्षियों की साइड होते थे तो बोलते थे कि भाई हम तो पक्षी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? देयर विंग्स, उनके पास पंख हैं, एंड पावर टू फ्लाई, और वो उड़ने की उनके पास शक्ति है, इसलिए हम अपने आप को क्या मान लेते थे? पक्षी मान लेते थे। इस प्रकार वो दोनों के तरफ जो है होने का प्रयास करते थे। ऑल वेयर फेड अप विद देयर डे टू डे डबल डीलिंग्स, और उनके चमगादड़ों के डे टू डे डबल डीलिंग्स, डे टू डे यानी दिन ब दिन डबल डीलिंग, दो तरफ की बातें करने से, कभी जो है जानवरों की बातें करना, पक्ष लेना, तो कभी पक्षियों की पक्ष लेना। ऑल वेयर फेड अप, बोर हो चुके थे। When birds and animals finally got tired with their continuous fights, they decided to make peace. अब जो है when birds and animals finally got tired, जब वो finally यानी अंततः, अंत में जब थक गए, tired यानी होता है थक जाना, थक गए, with their continuous fight, लगातार फाइट से, झगड़े से जब वो थक गए, they decided to make peace, उन्होंने निर्णय लिया, they डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू मेक पीस, क्या बनाने के लिए? पीस, पीस यानी होता है शांति व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हम लोग बहुत लड़ चुके, दोनों ने आपस में सहमति बना ली। इट वॉज डिसाइडेड दैट द लॉयन वुड बी द किंग ऑफ द एनिमल्स, उन्होंने निर्णय लिया कि चलो भाई, आप लोगों ने लायन का नाम प्रस्तावित किया था, तो जानवरों का राजा हम बना देते हैं, किसको? लायन को। एंड द हॉक विल बी द रूलर ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों ने चूंकि हॉक का नाम प्रस्तावित किया था, इसलिए हॉक यानी बाज जो है पक्षियों का राजा बना देते हैं, रूलर बना देते हैं, शासक बना देते हैं। बोथ साइड्स वेयर मच प्लीज्ड विद दिस अरेंजमेंट, और अब जो दोनों साइड थे, बोथ यानी होता है दोनों, साइड यानी पक्ष, वेयर मच प्लीज्ड, अब जो है वो थोड़ा सा खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि वो आपस में लड़ने झगड़ने से बच गए। विद दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था से, और दोनों पक्षों की बात रखी गई, है ना। उन्होंने लायन को बनाने का कहा तो लायन को बना दिया गया, इन्होंने हॉक को कहा तो हॉक को बना दिया गया। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू लेट द सेल्फिश बैट्स ज्वाइन आइदर ऑफ देम, लेकिन उन्होंने यह भी निर्णय लिया, डिसाइडेड नॉट टू लेट द सेल्फिश बैट ज्वाइन, उन्होंने निर्णय लिया कि उस सेल्फिश यानी स्वार्थी बैट्स यानी चमगादड़ों को ज्वाइन यानी शामिल हम नहीं करेंगे, आइदर ऑफ देम यानी दोनों पक्षों में हम उनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों की ओर से लड़ाई की। द बैट्स वेयर हुटेड आउट फ्रॉम देयर, और इस प्रकार जो चमगादड़ थे उनको वहां से हुटेड कर दिया गया, चिल्लाकर भगा दिया गया, आउट कर दिया गया फ्रॉम देयर। देयर विकेट वेज वेयर नोन टू ऑल, वो उनके जो है दुष्ट प्रवृत्ति को लोग जान चुके थे, उनके स्वार्थीपन को पक्षियों ने और जानवरों ने समझा, और इसलिए उनको वहां से भगा दिया। दे रेन अवे फ्रॉम देयर एंड हिड इन अ डेजर्टेड बिल्डिंग, और इसकी वजह से वहां से उनको क्या करना पड़ा? रेन अवे, भाग गए वो फ्रॉम देयर, वहां से उस जंगल से भाग गए, एंड हिड यानी होता है छिपना, वो छिप गए इन अ डेजर्टेड बिल्डिंग। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्टेड का मतलब है यहाँ पर निर्जन बिल्डिंग से, जहां पर कोई नहीं रहता, सुनसान इलाकों पर वह जाकर बसने लगे। दे ओनली केम आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट, इस प्रकार उनको भगाया गया कि वो अब केवल केम आउट होते हैं, बाहर आते हैं, कब? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में ही वह बाहर आते हैं, और वो भी कब? एट नाइट, रात्रि में ही निकलते हैं। फ्रॉम देन अनवर्ड बैट्स हैव बीन फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस, और उस समय से आज तक, फ्रॉम देन अनवर्ड, उस समय से आज तक, बैट्स हैव बीन फॉलोइंग, उसी का अनुसरण कर रहे हैं, द सेम प्रैक्टिस, जो अभ्यास उन्होंने किया, यानी जो उन्होंने निर्णय लिया कि दोनों के पक्ष में नहीं रहेंगे, इसलिए केवल रात्रि को ही उनको आना पड़ेगा, विचरण करना पड़ेगा, तो आज भी वही परंपरा चली आ रही है। दे हाइड ड्यूरिंग डेज,
वो क्या करते हैं, हाइड यानी छिप जाते हैं, ड्यूरिंग डेज यानी दिन में छिप जाते हैं, एंड केम आउट फॉर देयर फूड एंड अदर नीड्स ओनली एट नाइट। और वो जो है फूड यानी भोजन के लिए, और दूसरी चीज है अदर नीड्स, दूसरी जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें हैं वो कब पूरी करेंगे, एट नाइट, जब सब लोग सोते रहेंगे तभी वो निकलेंगे, हम लोगों के उपस्थिति में वो कभी भी नहीं आ सकते। व्हेन ऑल गो टू स्लीप, जब सब सो जाएंगे तभी वो निकलेंगे। तो इस प्रकार जो है दो लोगों के दोनों तरफ, दो पलड़ों पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए, बैठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक पक्ष का मजबूती से हमको साथ देना चाहिए। ये जो है इस कहानी से हमको सीख मिलती है। आइए इसका सारांश देख लेते हैं। द वन हु सेल्स इन टू बोट्स ऑलवेज गेट ड्राउन्ड। स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं कि व्यक्ति को दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, है ना। वन हु सेल्स इन टू बोट्स, जो सेल का मतलब होता है यहां पर समुद्री यात्रा से है। सेल यानी नाव खेना भी होता है, नाव चलाना भी होता है, लेकिन यहां पर समुद्री यात्रा। लोगों को कभी भी दो बोट पर पैर रखकर समुद्री यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो भी दो बोट पर, दो नाव पर पैर रखते हैं, ऑलवेज गेट्स ड्राउन्ड। ड्राउन का मतलब होता है डूबना, उनका डूबना तय है। वन शुड हैव वन एम आर एलिजियंस। व्यक्ति का क्या होना चाहिए, एक एम, एक लक्ष्य होना चाहिए, आर एलिजेंस, एक के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, राजभक्ति एक के प्रति होनी चाहिए। नेवर हैव टू लीनिंग्स, लोगों को दो लीनिंग्स यानी व्यवहार, झुकाव, प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। बैट्स वेयर नीदर known as animals nor as birds due to their double crossing character। और बैट्स को ना तो नाइदर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं, उसी प्रकार आइदर और ईदर दोनों कहा जाता है। बैट्स वेयर नीदर नोन एज एनिमल्स नॉर बर्ड्स, जो चमगादड़ हैं वो ना तो पक्षी के रूप में जाने जाते थे, ना ही एनिमल्स जानवरों के रूप में। ड्यू टू देयर डबल क्रॉसिंग कैरेक्टर, दोनों की ओर बात करने के कारण जो है, उनके चरित्र दोहरेपन वाले चरित्र होने के कारण जो है उनको ना तो पक्षी की श्रेणी मिली ना जानवर की श्रेणी मिली। एंड दस दे वेयर फोर्स्ड टू लीड अ फ्रेंडलेस लाइफ इवन टुडे। और इस वजह से उनको जो है फोर्स टू लीड, उनको मित्रहीन, फ्रेंडलेस लाइफ, मित्रहीन जीवन जीने का जो है श्राप मिला समझिए। और आज भी वो मित्रहीन जीवन जीने को मजबूर हैं। केवल हम लोग कैसे जीते हैं, हम लोग साथ में मिलकर रहकर, सामाजिक प्राणी हैं हम, है ना, सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, सभी को देखते हैं, सब प्रकार के प्राकृतिक चीजों का आनंद लेते हैं। लेकिन जो चमगादड़ हैं वो केवल अकेले रहने के लिए बाध्य हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डबल क्रॉसिंग कैरेक्टर। आइए देख लेते हैं फटाफट इस स्टोरी के कुछ मीनिंग्स। ओल्डन, OLDEN, ओल्डन यानी पुराने समय। सीवियर, SEVERE, सीवियर यानी होता है गंभीर। एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी यानी होता है शत्रुता। NEVER, नेवर, कभी नहीं। डिसाइड, DECIDE, डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना। डिस्कशन, DISCUSSION, डिस्कशन यानी होता है विचार विमर्श। प्रपोज, PROPOSE, प्रपोज यानी होता है प्रस्तावित करना। हॉक, WHAWK, हॉक यानी होता है बाज या फेरी लगाना भी होता है। डिसीजन, DECISION, डिसीजन यानी होता है निर्णय। बैटल, BATTLE, बैटल यानी युद्ध। THINK, थिंक यानी होता है सोचना। प्रेफर, PREFER, प्रेफर यानी होता है पसंद करना। शकल, SUCKLE, शकल यानी दूध पिलाना। विंग्स, WINGS, विंग्स यानी पंख। POWER, पावर यानी शक्ति। फेडअप, FEDUP, फेडअप यानी होता है ऊब जाना। डीलिंग, DEALING, डीलिंग यानी होता है लेन देन या व्यवहार। टायर, TIRE, टायर यानी थक जाना। फाइट, FIGST, फाइट यानी होता है लड़ना। MAKE, मेक यानी बनाना। PEACEP यानी शांति।
KING किंग यानी राजा, रूलर RULER रूलर यानी होता है शासक, और रूलर हम स्केल को भी कहते हैं। प्लीज PLEASE प्लीज यानी होता है खुश होना। अरेंजमेंट ARRANGEMENT अरेंजमेंट यानी होता है व्यवस्था। सेल्फिश SELFISH शेल्फिश, शेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। हुट HOOT हुट यानी चिल्लाकर भगाना। विकेट WICKED विकेट यानी दुष्ट। वे यानी रास्ता या तरीका WAY। रन अवे RUNAWAY रन अवे यानी होता है भाग जाना। हिड HID हिड यानी छिपना। हाइड HIDE हाइड यानी छिपाना छिपना। डेजर्ट DESERT डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान या निर्जन। BUILDING बिल्डिंग यानी भवन। सर्च SEARCH सर्च यानी होता है खोजना। नीड NEED नीड यानी होता है आवश्यकता। सेल SAIL सेल यानी समुद्री यात्रा या नौखेना। ऑलवेज ALWAYS ऑलवेज यानी हमेशा। ड्राउन DROWN ड्राउन यानी होता है सजीव चीजों का डूबना। सिंक SIN के सिंक यानी निर्जीव चीज का डूबना। इसी प्रकार तैरना भी दोनों प्रकार का होता है। हम स्विम करते हैं, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, स्विम SWIM स्विम यानी होता है तैरना। और जो निर्जीव चीजें जैसे लकड़ी जो है पानी के ऊपर तैरता है, तो उसके लिए हम क्या चीज को स्विम नहीं कहेंगे, उसके लिए हमको करना पड़ता है फ्लोट FLOAT फ्लोट यानी होता है तैरना निर्जीव चीजों का। AIM यानी लक्ष्य। एलिजियंस ALLEGIANCE एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा या राजभक्ति। लीनिंग LEANING लीनिंग यानी होता है झुकाव या प्रवृत्ति। कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर यानी होता है चरित्र। फ्रेंड FRIENDLESS फ्रेंडलेस मित्रहीन। तो ये इसके कुछ मीनिंग्स थे। तो इस प्रकार ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और रेड कलर पर देखिए सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उसे जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। दूसरे साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।